नमस्कार दोस्तों, आईएनसी टीवी पर आपका स्वागत है और अडानी ग्रुप्स पर कुछ नए खुलासे। ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के फोर कॉर्नर्स करंट अफेयर्स पर आधारित एक प्रोग्राम है और उन्होंने 6 साल पहले यानी 2017 में अडानी ग्रुप के बारे में काफी जानकारी शेयर की थी। 2017 में उन्होंने बताया कि अडानी समूह कैसे आगे बढ़ा और कैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इनके विकास और विस्तार में मदद की। ये एबीसी ने कहा। फोर कॉर्नर की कहानी सामने आने के बाद अडानी के काम करने के तरीके, टैक्स में हेराफेरी और पैसों के गबन पर सवाल खड़े हुए। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि अडानी पर केमैन और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स जैसे कुख्यात टैक्स हेवंस में रहने वाली कंपनियों का स्वामित्व प्रतीत है, जो ऑस्ट्रेलिया में भुगतान किए गए कर को यानी टैक्स को कम करने का साधन प्रदान करते हैं। उस जांच में, उस रिपोर्ट में, उस खुलासे में यह भी पता चला कि एक ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स कंपनी के पीछे के व्यक्ति को एफआरएफटी होल्डिंग लिमिटेड, याद करेगा, एएफआरटी होल्डिंग लिमिटेड और अतुल्य रिसोर्सेज फैमिली ट्रस्ट के रूप में वर्णित किया गया, जो अडानी की ऑस्ट्रेलियाई संपत्ति का अंतिम मालिक पाया गया। उस पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप भी लगा। अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी, जो आजकल बहुत चर्चा में हैं, वो 2017 में एबीसी के फोर कॉर्नर प्रोग्राम में जांच की और पाया कि भारतीय अधिकारियों द्वारा वो और पूर्व अडानी समूह के कर्मचारियों और अडानी कंपनियों के साथ कथित रूप से विदेश में विदेशी मुद्रा निकालने की सुनियोजित साजिश और व्यापार आधारित मनी लॉन्ड्रिंग को अंजाम देते थे और उनका ये सारा जो था वो ग्रुप ऐसे ही काम करता था। ग्रीन पीस ऑस्ट्रेलियाई पैसिफिक क्लाइमेट एंड एनर्जी कैंपेनर निकोला कासूले ने उस वक्त 2017 में इस खुलासे के बाद कहा था कि फोर कॉर्नर के खुलासे से साबित होता है कि अडानी एक ऐसी कंपनी है जिस पर करदाता ऋण या ग्रेट बैरियर रीफ तट पर दुनिया की सबसे बड़ी निर्यात कोयला खदान बनाने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है। अडानी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि अब पहले से कहीं अधिक समय आ गया है कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार अडानी के लिए किसी भी सार्वजनिक धन को खारिज करे और प्रस्तावित कारमाइकल खदान और एबॉट पॉइंट कोल पोर्ट को जोड़ने वाली अडानी की रेल लाइन के लिए प्रस्तावित $1 बिलियन एनएफआई ऋण को ना कहे, यानी खारिज करे। ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के फोर कॉर्नर प्रोग्राम, जिसने अडानी समूह के ऑस्ट्रेलियाई संचालन के अज्ञात टैक्स हेवन संबंधों को उजागर किया, जिसकी प्रमुख संपत्ति अंततः ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में थी, वो वीडियो देखिए। Gautam Adani's built a multi-billion-dollar business empire, but it's not without controversy. The Adani Group's been accused of everything from environmental violations to cronyism to financial crimes. So what do we know about the man behind the company looking to set up one of the world's biggest coal mines in northern Australia? As it stands, he's one of India's richest and most powerful people. His Adani Group is India's biggest private port operator and one of the country's biggest electricity producers, and that's among a host of other things. But here's the thing, up until the turn of the century, hardly anyone had heard of Gautam Adani. The story you often hear is one of rags to riches, a college dropout who turned his last few rupees into this massive business empire. But if you dig a little deeper, you'll see his rise to billionaire status has gone hand in glove with the rise of India's Prime Minister, Narendra Modi. In the Adani Group's home state of Gujarat, Modi used to be the chief minister. And there's one key deal between Modi and the Adani Group that stands out. The sale of vast tracts of coastal land in a place called Mundra for next to nothing. Mr Modi and Gautam Adani both argue that this was barren land that was near worthless and the price reflected that. But when the area was rezoned as a special economic zone free of customs and excises, land values soared, in some cases by more than 1,000%. Adani Group expanded rapidly
And despite projecting a clean green image, there was an environmental cost. In Mundra, a committee of experts found flagrant breaches of environmental approvals. The company had promised no existing mangroves shall be destroyed, no filling up of creeks and reclamation of creeks. Yet vast areas of mangroves were destroyed and creeks were filled. And it was no isolated incident either. In all cases, Adani Group denies any violations, and it's appealing against adverse court rulings. According to a report by an anti-corruption ombudsman, Adani Enterprises bribed public officials and politicians in the southern Indian state of Karnataka. It was part, allegedly, of an illegal iron ore export scam. No charges were laid against Adani Enterprises, and it denies any wrongdoing. It's also faced allegations from Indian tax authorities of siphoning off money to tax havens in what's known as trade-based money laundering. Again, Adani denies the allegations and it's never been prosecuted. In Australia, the Adani Group owns the Abbott Point coal terminal in Queensland and has the rights to develop Australia's biggest coal mine. Behind its ventures here is a complex web of companies and trusts leading to tax havens. Supporters reckon Adani's projects will create jobs. But it's worth asking the question, at what cost? भारत में अडानी के काले चिट्ठे उजागर करने के लिए एबीसी ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन की 4 कॉर्नर टीम गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर पहुंची, लेकिन उसे गुजरात और भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। वही बंदरगाह जहां पर हाल ही में ढेर सारे ड्रग्स पकड़े गए थे। लेकिन पत्रकारों का यह समूह पूरी पड़ताल करने में वहां सफल रहा। 4 कॉर्नर टीम ने अपने साथ हुए बर्ताव का वीडियो भी साझा किया। टीम के रिपोर्टर स्टीफन लॉन्ग खुद वीडियो में बता रहे हैं कि मुंद्रा बंदरगाह पर उनके आगमन के अगले दिन ही गुजरात पुलिस उनके होटल के कमरे में कैसे पहुंची। जब उन लोगों ने स्टीफन को बताया कि वो गुजरात के क्राइम ब्रांच से हैं, तो स्टीफन लॉन्ग चिंतित भी हो गए। तो उन्होंने विभिन्न साक्षात्कारों और बातचीत के फुटेज को सुरक्षा के लेकर वो बहुत चिंतित हो गए और उस सुरक्षा को वो पहले ही कर चुके थे, पहले फुटेज संभाल के रखे थे। लॉन्ग का कहना है कि क्राइम ब्रांच के इन लोगों ने उनसे करीब 5 से 6 घंटे तक पूछताछ की। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बार बार अपने मोबाइल फोन पर बात करने के लिए बाहर जाता और जब भी वह अंदर आता वो सख्त हो जाता। बाद में पता लगा कि कोई वो ए नाम का व्यक्ति था। स्टीफन लॉन्ग के अनुसार पुलिस ने उन्हें धमकी दी कि अगर वे वापस नहीं गए, मुंद्रा छोड़कर वापस नहीं गए, गुजरात छोड़कर वापस नहीं गए, तो 3 गुप्त एजेंसियों के अधिकारी उनसे पूछताछ करेंगे और अपराध शाखा के गुप्त एजेंट और पुलिस जहां भी जाएंगे उनकी छाया में रहेंगे। इस तरह के उपचार के बाद एबीसी की 4 कॉर्नर टीम ने वहां रहना बुद्धिमानी नहीं समझा और अगले दिन वो सुबह सुबह वहां से निकल गए, गुजरात छोड़ दिए। स्टीफन लॉन्ग जो रिपोर्टर थे वो इस बात से खुश थे कि उनकी जांच से संबंधित सभी साक्षात्कारों को जो फुटेज थे वो सहेज कर उन्होंने रखा था, वो बच गए थे। 4 कॉर्नर्स ने अपनी कहानी का टाइटल दिया डिगिंग इनटू अडानी। Sorry, I've got my phone running up my pocket. Okay. We'd been investigating Adani, the giant Indian conglomerate that's got approval to build Australia's biggest coal mine. We'd been in Mundra, in Adani's home state of Gujarat, for less than a day when police turned up at the hotel. Right. Who are the gentlemen that want to see us? Who are you? Wait. Who are you? Who are you? We are police. Right. I see your identification, please. Right. Our main concern was safeguarding what we'd already filmed. We'd shot interviews and vision across India. Our big worry was that the police would seize our equipment, wipe the footage, kill the story. We were questioned on and off for about 5 hours. The senior policeman kept on going outside and talking to someone on his mobile, and whenever he'd return, the questioning, the hostility would ramp up. It was obvious they knew why we were there, but everybody was avoiding the A word, Adani. They'd told us that if we stayed, there'd be officers from 3 Indian intelligence agencies coming to see us the next day. Plus, we'd have an entourage of crime squad detectives and local police wherever we went.
खुलासे पर अडानी समूह ने अपने जवाब में कहा कि एबीसी टेलीविजन की टीम ने मुंद्रा का दौरा करते समय पत्रकारिता के आचार संहिता और निष्पक्षता का पालन नहीं किया। यह अडानी समूह कह रहा है।